अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का आज की इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑडिबिलिटी चेक करिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का स्वागत है और विदाउट एनी डिले द क्वेश्चन इज बिफोर यू। हाउ मैनी sins were represented in morality pledge? मोरालिटी प्लेज में कितने प्रकार के सिंस की बात की गई है? तो आप सबको याद होना चाहिए 7 डेडली सिंस। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही लगाएंगे और राइट आंसर होगा 7, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे। एनवी, ग्लूटन, स्लोथ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूज्ड इन morality pledge. Moral, sins, mystery, none. प्यारे साथियों, ये दो प्रकार के सिन ही हैं। ये 7 में से, तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के बी ऑप्शन होगा, सिंज। व्हाट इज साइकोमैकिया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारी नज़र में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में अगर बात करें तो बैटल और स्पिरिट ऑफ सोल और वॉर, ये एक लैटिन पोइट हुए हैं, प्रूडेंशियस, उनके द्वारा लिखा गया। और ये एक प्रकार की एलेगरी है, मेडुअल एलेगरी है, जिसे हम पोइम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट, हु वर द टेम्पटेशंस दैट मैन फेसेस इन द morality pledge? The world, the flesh, the devil, all of these. टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच, और मोरालिटी प्ले में वर्ल्ड, फ्लेश, फ्लेश तो समझते हो ना, बॉडली अट्रैक्शन, द डेविल, यहाँ ऑल ऑफ दीज वाले सभी साथी बधाई के पात्र हैं। और हमारे सभी जितने भी एक्टिव लर्नर्स हैं वो सब आ चुके हैं। विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन? मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, कॉमेडी प्ले, मिरेकल प्लेज। एवरी मैन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस प्रकार का प्ले है? दिस इज अ मोरालिटी प्ले, बी ऑप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्स? स्कॉलर, पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट। विट्स का मीनिंग क्या है? स्कॉलर। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरियन ड्रामा? प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को कौन रिप्रेजेंट करता है? रोमांटिक्स, ऑगस्टस, विक्टोरियन या यूनिवर्सिटी विट्स? 16th सेंचुरी का ये एक टर्म है, प्ले राइट्स के ग्रुप के लिए आता था, जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के बेसिकली मोस्टली पढ़े हुए थे। लेकिन थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। हमारे सभी साथी बिल्कुल डी आंसर के साथ जस्टिस कर रहे हैं, शाबाश। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर? ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया था? वो थे यूनिवर्सिटी विट्स, सी ऑप्शन। वेल डन। एलिजाबेथ नहीं तैयार की थी। नेक्स्ट,
विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग टू। इस पर चर्चा हम ऑलरेडी अभी किए थे। कौन सी सेंचुरी? 16th सेंचुरी। नेक्स्ट, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मार्लो टुक हिज एजुकेशन? कैम्ब्रिज इज द राइट आंसर। ऑक्सफोर्ड तो नहीं लगा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे, वेल डन। क्रिस्टोफर मार्लो कहाँ से? कैम्ब्रिज। Among university wits, who were the members those took his education from Cambridge University? Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash। तो वैसे ऐसे क्वेश्चंस में हमारे साथी गलती नहीं करते हैं, ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। 11 में कैसे आपने मिस्टेक कर दी भाई? रॉबर्ट ग्रीन, मार्लो, नैश, ये तीनों कैम्ब्रिज ही गए थे। इन्होंने ग्रेजुएशन किया था कैम्ब्रिज से, नहीं याद क्या? Among university wits, who were the members that took his education from Oxford University? जॉन लिली, लॉज, पीले, ऑल ऑफ दीज। ऐसे ही तो आपका पूरा तैयार होता चला जाएगा। लिली, लॉज, किड, पीले। जॉन लिली का नाम है, लॉज का नाम है, और ये आपके पील। तो क्या लगाओगे? बताओ आप आंसर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, देखो इनको कैसे याद कर लेना है। ऑक्सफोर्ड बहुत फेमस है ना, तो आप इसमें एल एल पी याद कर लो, एल एल पी। अगर आप ये भूल गए तो बहुत डांट खाओगे। एल एल पी गुरु जी की है ना। तो भाई ऑक्सफोर्ड वाले तीन थे, लिली, लॉज, पील। लिली, लॉज, पील। याद रखोगे अब? क्यों, बोलिए। एल एल पी याद रहेगा सबको, ऑक्सफोर्ड वाले। दूसरी यूनिवर्सिटी के मत लर्न करो, एक के लर्न कर लो। विच राइटर sometimes considered as one of the university wits? कौन सा ऐसा राइटर है जो भैया यूनिवर्सिटी तो नहीं गए, लेकिन उनको भी लोग यूनिवर्सिटी विट्स कह देते हैं, विद्वान आदमी थे तभी तो कहेंगे ना। टॉमस किड। इन्हें काइड भी पढ़ा जाता है, तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, जो अच्छा लगे पढ़ लो, सी आंसर होगा राइट। एक क्वेश्चन कर लें आउट ऑफ पीडीएफ। परमिशन ग्रांटेड? यस, बोलो ना। अरे कभी तो कह दिया करो जी सर यस। एक प्ले है, DIDO, डिडो। किसने लिखा है? थैंक यू सुमन जी। हाँ, कुछ भी कहो, बस यूं ही कनेक्टिविटी बनाए रखो। नहीं नहीं, माहौल बनाने के लिए हम कहते हैं परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। बकाया करेंगे तो हम वही जो हमको करना है। मार्लो वाले बहुत अच्छे हैं सभी। क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो इज द राइट आंसर। क्या बात है। हु रोड द प्ले डॉक्टर फॉस्टस?
बीएड में सिखाया गया था कि भूमिका प्रस्तावना कैसे निकालते हैं, ठीक है। बस आपसे प्रस्तावना निकलवाते हैं, बकाया पढ़ाना तो हमें ही है ना। अगर हमारे मन में ना हो तो हम क्यों कहें कि बताइए, पूछा जाए क्वेश्चन। बताइए, कोई आपसे कहे कि आज पनीर खाएंगे, अब ये मत क्रॉस क्वेश्चन करना कि तुम्हारा क्या मन है। अरे उसका मन है तभी तो आपसे पूछ रहा है कि हमारा तो मन है ही। तो भैया मेरे यहाँ क्रिस्टोफर मार्लो वाले फिर एक बार बाजी मार ले गए, बी ऑप्शन। हु रोड द प्ले फ्रायर बेकन, ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रायर बंगे, इनका ओरिजिनल टाइटल कहें तो ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन था। और ये भाई साहब लिखने वाले जो थे ना, ग्रीन भाई साहब, रॉबर्ट ग्रीन। कैसे गलती कर रहे हो, एक बार आप लोगों ने बेहतरीन गलती की है। क्यों, इतनी बड़ी गलती मत करो। हु रोड द प्ले यूनिवर्सिटी ट्रेवलर, फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन। और देखना है कि इसमें कौन आंसर सही करता है। मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद ही है जो कोई आंसर सही करे। रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ली, रॉबर्ट लॉज, रॉबर्ट नैश। और इसका आंसर जो भी साथी सही करेगा उसका नाम बहुत ही प्यार और सम्मान से लिया जाएगा। है कोई? सबके आंसर आ गए? कुछ लोग बी लगा रहे हैं और कुछ लोग, इसका राइट आंसर किसी का भी सही नहीं है, ना ए है, ना बी, ना सी, ना डी। राइट आंसर बनेगा एफ। एफ होगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ट्रेवलर है, इस नाम से आज तक किसी ने लिखा ही नहीं है। अब आप कहोगे गुरु जी ये क्या है, तो धोखा हो गया। ये धोखा क्या है, हो गया तो हो गया। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, अनफॉर्चुनेट टी यू। क्यों लक्ष्मी, समझ नहीं पाते हो? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ठीक है। अब आप आंसर बड़े प्यार से लगा दोगे तो थॉमस नैश हो जाएगा। समझ आया कुछ? आ गया वो अब तो। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन के नाम से भी जाना जाता है। एक पिकारेस्क नॉवेल है। समझ गए थे तो बताए काहे नहीं? बताना चाहिए ना। अच्छा बताओ, समझ ही गए हो तो कब पब्लिश हुआ है, जल्दी बताओ अब, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। पिकारेस्क नॉवेल है, कब पब्लिश हुआ था ये? जल्दी बोलिए। 15। अच्छा, देवेश गलत है तुम्हारा, रॉन्ग है। 1594 राइट होगा। लक्ष्मी बहुत अच्छी सही जा रही हो आज आप, ऐसे डेली सही जाया करो। कल का टॉपिक पहले से बता दे रहा हूँ, सिनोनिम एंड एंटोनिम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, लिटरेचर कम रहेगा। और कल का संभावित है ऑनलाइन टेस्ट लग जाएगा, उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जितना अभी तक कराए हैं, और 10 क्वेश्चन रहेगा जितना अभी तक हमने सिनोनिम कराया है। खूब अच्छे से रिवाइज करना, सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा। हु रोट द प्ले द अराइनमेंट ऑफ पेरिस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज पील का नाम बड़े सम्मान से आप लें, सी ऑप्शन। ये एक पास्टल कॉमेडी है, जॉर्ज पील ने लिखा था। जॉर्ज पील बेसिकली एक ट्रांसलेटर थे, पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, और यूनिवर्सिटी विट्स भी थे।
मजा आएगा। आज के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, सच बता रहा हूँ। हु रोड द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। प्रत्येक दिन के सेट से एक क्वेश्चन परीक्षा में मिलेगा कम से कम। अब समझ लो आप, 125 दिन की क्लास, 125 क्वेश्चन। अब तो बल्ले बल्ले। स्पेनिश ट्रेजेडी लिखने वाले का नाम है, कुछ याद आया? अब तो आ ही गया होगा ना। थॉमस किड। ये एक ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन ट्रेजेडी है। जैसे रिवेंज प्ले की जब बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कि रिवेंज प्ले की शुरुआत किस ट्रेजेडी से मानोगे आप, तो वो यही है। यहाँ से एक नए टाइप की रिवेंज ट्रेजेडी शुरू हुई थी। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट फॉलोड द genre फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस काइट या किड। थॉमस किड्स प्ले मिडास एंड द वीमेन लुकिंग ग्लास फॉर लंदन फ्रायर बर्गरी द स्पेनिश ट्रेजेडी। अभी अभी बातों में हमने संकेत दिया है। रिवेंज याद आया, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत अच्छी। अगर स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। ग्लोबली इस समय नेटवर्क डाउन चल रहा है, शाम को लोड बढ़ता है तो ज्यादा डाउन हो जाए। हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट। वैसे जॉर्ज सैंड्सबरी का नाम आप सबने सुन रखा है। ये टर्म जो यूनिवर्सिटी विट्स है ना, ये इन्हीं ने प्रयोग किया था। अब कहोगे सैंड्सबरी है कौन? 19th सेंचुरी के एक बड़े महान क्रिटिक हैं, जर्नलिस्ट हैं और ऑथर भी हैं। अब ये नहीं किसी को भूलना है। इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो मिल्टन किड शेक्सपियर। ये तो सच कहा जाता है कि अगर मार्लो ना होते तो शायद शेक्सपियर शेक्सपियर ना होते। 25 के बाद आउट ऑफ पीडीएफ होगा। Of which play Shakespeare took the plot of his famous comedy As You Like It। तो आई होप एंड आई विश कि आप राइट आंसर करें। एंड द राइट आंसर इज रोजलिन। रोजलिन इज द राइट आंसर। Which play does Shakespeare took the plot of his famous play The Winter's Tale। अगर हम विंटर्स टेल की बात करें तो राइट आंसर होगा पेंडोस्टो। पेंडोस्टो इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। Which play inspired Shakespeare to write the play रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड के लिए द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकंड, जिसको हम सामान्य तौर पर रिचर्ड सेकंड के नाम से ही जानते हैं, तो रिचर्ड सेकंड ही इसका राइट आंसर बनेगा बिना किसी डाउट के। हु रोड द प्ले एडवर्ड फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ड फर्स्ट। एडवर्ड फर्स्ट राइट आंसर होगा जॉर्ज पील।
काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे इस आंसर में, पता है हमें ये बात। Which age in English literature is called nest of singing birds? Chaucer's, Elizabethan, Victorian, Romantic? है धांसू क्वेश्चन कि नहीं? आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप अंदर से आपकी आत्मा कहेगी कि वाकई में अब हमको ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना है, क्योंकि अब एक आउट ऑफ पीडीएफ क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो मजा तो आना ही है। एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है आज आउट ऑफ पीडीएफ, जिन्होंने पढ़ा होगा वो बताएंगे, नहीं बकाया तो खड़े खड़े देखेंगे सुनेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। हु गिव्स बेसेनियोज रिंग टू पोर्शिया? हिंदी सुन लो। बेसेनियो की जो रिंग थी, अंगूठी, रिंग सेरेमनी, वो पोर्शिया को कौन दिया था? पोर्शिया के पास कहाँ से आ गई थी? ये क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है। जिसने पढ़ा है वो तुरंत लिखेगा ग्रेशियानो इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को कोई डिफिकल्ट नहीं कह सकता, नोट कर लीजिए। और अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ब्रेन टीजर क्वेश्चन। हो जाओ तैयार। जब ब्रेन टीजर कह देता हूं ना, तो समझ जाया करो। तैयार हो? ये लाइन बताएंगे कि किसने और कहाँ लिखी है। SOFT, सॉफ्ट इज द म्यूजिक। ये ब्रेन टीजर क्वेश्चन है। सॉफ्ट इज द म्यूजिक, ये लाइन कहां से है और किसने लिखी है? क्योंकि माय डियर ये आसान नहीं है, डगर आसान नहीं है। हिंट अधिकतम मिल सकती है, ऑथर का नाम बता सकते हैं बस। चलिए ऑथर का नाम हिंट दे दें। ये है W वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ सॉफ्ट इज द म्यूजिक। ब्रेन टीजर क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। ये दिमाग की बत्ती जलाएगा भाई, इतनी जल्दी नहीं बता दोगे आप। मीनाक्षी, ऐसे नहीं करते ना, गंदी बात है ना ये। अगर नहीं पता तो सॉरी लिख देते हैं। सॉफ्ट इज द म्यूजिक। अच्छा, इन्होंने ट्वेल्थ नाइट लगा दिया होगा। इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन। मार लो तुक्का, जितना मारना हो, चैलेंज है। जितना मारना हो तुक्का उतना लगा लो। सॉफ्ट इज द म्यूजिक, बहुत ध्यान से देखो। अब ना कुछ लिखो तो अच्छा है, ध्यान से सुनो। एक वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और वो है, कम सुना होगा आपने, नॉट लव, नॉट लव, नॉट वॉर। बहुत कम सुना होगा आपने, मुझे पक्का पता है, क्योंकि इसके पहले हम कभी बताए नहीं है, तो कहाँ से सुनोगे। तो ये नॉट लव नॉट वॉर से लिया गया है। सॉफ्ट इज द म्यूजिक दैट वुड चार्म फॉर एवर, द फ्लावर ऑफ स्वीटेस्ट स्मेल इज शाई एंड लवली। WWW, याद रखना। बता दिए थे ब्रेन टीजर है। 10 क्वेश्चन के बाद, या 5 या 10 क्वेश्चन के बाद फिर एक आउट ऑफ पीडीएफ आएगा। हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड? भाई साहब, इंग्लैंड में ये सर थॉमस वाट, हेनरी हॉवर्ड, ये दोनों, ये नन ऑफ दीज। समझदारी का क्वेश्चन है। आंसर तो पक्का आपको पता है। आंसर राइट होगा सी, बोथ ए एंड बी। जो क्रेडिट है ना, ये दोनों को जाता है। भले ही आप सर थॉमस वाट का नाम ज्यादा जानते हैं, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे थे,
इन्होंने टोटल्स मिसनरी पब्लिश किया था 1557 में, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स करके, तो भूलना नहीं है। When sonnet was introduced in England, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। सेंचुरी पूछा गया है तो बड़े प्यार से लगा दो 16th सेंचुरी, है कि नहीं? 16वीं सदी। Who simplified the pattern of Italian sonnet and introduced in England? इटालियन सोनेट को सिंप्लीफाई करने का यदि कोई काम किया, बहुत ध्यान से समझना, फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट अगर आ जाए तो यही आंसर लगाना, हेनरी हॉवर्ड। अब डी और सी में तो आप कंफ्यूज होंगे ना। इनका एक एक्सीलेंट ट्रांसलेशन था दोनों का, पेट्रार्क्स सोनेट का, फादर्स ऑफ द इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। जो वाइट महोदय थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को इंग्लिश में। जो हार्वर्ड थे, उन्होंने राइमिंग मीटर दिया था और डिवीजन दिया था। बड़ी मजे की बात बताऊं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जो आप जानते हैं ना आज 3 क्वार्टरन हैं, आज आप सब जानते हैं 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट शेक्सपियरियन सोनेट, ये भाई साहब ही सबसे पहले दिए थे। कौन? हेनरी हॉवर्ड। तो क्या आप इतने अच्छे बंदे का नाम भूल जाएंगे क्या? सुमन जी, कभी कभी होता है नाम मेरा गांव तेरा। अब आपको गुरु जी ये क्या है, नाम मेरा चलता है और गांव किसी और का होता है। तो लोग जानते तो हैं ज्यादातर थॉमस वाइट को, लेकिन असली काम हेनरी हॉवर्ड ने किया था। तो इनका भी नाम याद रखोगे, ठीक है? होता क्या, कभी कभी वो आदमी ज्यादा फेमस हो जाता है जो मेन काम नहीं किया है? तो आप इस चीज को समझो, रियलाइज करो। अब मैंने आपको पूरी बात बता दी ना कि इंग्लैंड में अगर एक व्यक्ति का नाम पूछे कौन इंट्रोड्यूस किया सोनेट, इंग्लिश सोनेट, तो थॉमस वाइट होगा। लेकिन असली काम जो था उसको मूल रूप में लाना पेट्रार्कन से, 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट का फॉर्मेट, ये भाई साहब दिए थे। इनका नाम कहीं नहीं मिलता है, आज तो इनको याद कर लो। ऐसा बहुत होता है हिस्ट्री में, रियल जिंदगी में भी होता है। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट दिया, सामने वाला छाप दिया कि हम बताए। हाँ, बहुत अच्छे। Who was the first recognized sonneteer of the Elizabethan age? शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वाट। थोड़ा सावधानी से जवाब दिया करो। देखो भाई, जब दोनों ये आ जाए ना तो बहुत समझना, सोचना है, विचार करना है, तब आंसर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। Who was the first recognized sonneteer of the Elizabethan age? अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें माय डियर, और ऐसा कहें जिसे सोनेटियर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया हो, इंट्रोड्यूस नहीं कह रहा है, तो बड़े प्यार से लगा देना फिलिप सिडनी को। ये भाई साहब सोनेटियर के रूप में पहली बार रिकॉग्नाइज किए गए। सीधे शेक्सपियर में जाओगे क्या? सिडनी भैया को काहे भूल जा रहे हो? वही स्टॉफिल एंड स्टेला वाले हैं। द डिफेंस ऑफ पोएजी, स्टॉफिल एंड स्टेला तो बड़ा पॉपुलर है भाई। आप काफी गलत कर रहे हो, बुरा ना मानो तो ये बात कह दूं, थोड़ा सावधानी रखो, नहीं तो ऐसे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ले देकर। 5 तो कर ही चुके हो। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सॉनेट्स? अब भी अभी बताए हैं, भूलना मना है।
स्टोफिल एंड स्टेला, ये एग्जाम में आ सकता है। देखो, अगर जनरल पेपर बनेगा एकदम एवरेज, एक चीज समझो, पेपर बनाने के लिए सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम ही तैयार हो गए, हम मेहनत करेंगे, बहुत खोजेंगे तमाम किताबें, तो 20-25 क्वेश्चन रखेंगे बहुत ही हट के। बकाया देखो, यकीन मानो चाहे ना मानो, PYQ ही आना है, लेकिन ग्रामर में PYQ नहीं आना। वोकैब में रिपीटेड 50%, 50% न्यू चांसेस होते हैं। इसको सुधार लो तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 20-25 में आपको 4 क्वेश्चन तो बन ही जाने हैं। ये एवरेज क्वेश्चन है, ये अगर आता है तो इसे हम यही मानेंगे कि एवरेज है, एवरेज वाला गलत ना होने पाए बस। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर? अब देखिए, स्पेंसर का टाइटल पूछा जा रहा है। स्पेंसर को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एमरेटी के लिए। एमरेटी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन एमरेटी? आज तो एकदम आपको डीप ले जा रहा है, क्यों? कह रहा है कि कितने सोनेट हैं, बड़े प्यार से लगा दो 89। सोने से पहले रिवाइज कर लेना अच्छे से। जिनका सी जवाब है बधाई के पात्र हैं। What was the rhyming pattern of Spenserian sonnet? अब देखिए, और इस क्वेश्चन में जो आंसर करे वो अपने लिए थम्स अप कर लेना। AB BC BC CD TE। ए आंसर राइट। Who wrote the collection of the sonnets titled Ideas Mirror? माइकल ड्राइटन। ये तो कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। आइडियाज मिरर, ये माइकल ड्राइटन लगाने वाले सभी साथी सही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम करता है इस समय। हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज? अब ये क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट सोनेटियर आप किसे मानेंगे? क्या शेक्सपियर को मानेंगे या किसी और के साथ आप जाना पसंद करेंगे? तो आई होप एंड आई विश ए ऑप्शन बिल्कुल लगाएंगे आप, और वो सही है। हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज्ड? सबको याद होना चाहिए, कोई भी 154। एक क्वेश्चन हो जाए आउट ऑफ PDF, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्यों? थोड़ा नया तो मिलना चाहिए, नहीं कहाँ मजा आएगा। आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो फिर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस बार सुन रहे हैं। कैरेक्टर एक पूछ रहे हैं, ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलता है? टमोरा। और ये देखेंगे कौन सही बता रहा है। बहुत अच्छा काम किया स्वाति आपने। क्या बात है लक्ष्मी त्रिपाठी एंड भागवत शरण, और भी हमारे देवेश, गीता, सब सही जा रहे हैं। टाइटस एंड्रोनिकस इज द राइट आंसर। इस बार आप लोगों ने आउट ऑफ PDF का क्वेश्चन सही किया है, वेल डन। जो सही नहीं की वो लर्न कर ले, निराश नहीं होना, डोंट बी डिसअपॉइंटेड।
Who wrote Shakespeare dedicated most of his sonnets? सॉरी माफ करिएगा, टू whom शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेन मोस्ट ऑफ सॉनेट्स। 1 नंबर से 126 नंबर तक इन्होंने एक मिस्टर डब्ल्यू एच करके है। आज तक विद्वान खोज रहे हैं कि डब्ल्यू एच है कौन। हालांकि काफी सहमति बन गई है, ठीक है, लेकिन किसी ने कहा कि हेनरी रिस्ले थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन है, किसी ने एक दो को और बताया है, किसी ने कहा कि विलियम हर्बर्ट हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस सही आंसर है। टू whom Shakespeare dedicated his remaining sonnets 127 to 152 after Mr. W.H. तो डार्क लेडी है। अब ये डार्क लेडी कौन है? अब कोई इनकी प्रेमिका है? हुँ? कौन है, इस पर भी बड़ा विवाद है। हालांकि प्रिडिक्ट इसको भी किया गया है। आप क्या मानते हैं कि डार्क लेडी कौन है? हाउ मेनी लाइन्स आर अ सोनेट हैज? एक क्वेश्चन ब्रेन ट्रीजर, आउट ऑफ पीडीएफ रहेगा, लेकिन ब्रेन ट्रीजर जो दिमाग की बत्ती जलाएगा। तैयार हो जाओ, डरना नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले से डर जाओगे, अरे अब तो ब्रेन ट्रीजर है तो हमसे नहीं बनेगा। ये सब गलत धारणा है। रेडी? यस। कई लोग बताएंगे आंसर, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन है। लिखो मिस्ट्रेस, पूरा सुन लिया करो, पहले दौड़ना नहीं। मिस्ट्रेस पेज, PAG, ये कैरेक्टर कहाँ मिलता है? बिल्कुल डरना नहीं। इससे ये पता होता है कि तैयारी का हमारे स्टूडेंट्स का लेवल क्या चल रहा है, वो कहाँ पर अभी प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्यों सुमन, मजा आया? क्या बात है, लक्ष्मी जी इस समय काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही हैं। मैरी वाइफ ऑफ विंडसर राइट आंसर है। और भी हमारे संदीप हैं, गीता हैं, कई लोगों का जवाब सही है। नहीं स्वाति, आप यहाँ पर एक बार बुरी तरीके से बीट हुई हो, लेकिन लक्ष्मी जी ने बढ़ करके मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, इससे पता है कि अब नहीं भूलेगा। जैसे एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बताएंगे कि कहाँ से है ये, और वो है मिस्ट्रेस फोर्ड करके। ये कैरेक्टर आप बताइए कहाँ से है। वेरी गुड ब्रिजकेशर जी, थोड़ा पीछे आगे चलता है लेकिन सही आंसर जा रहा है। हाँ ठीक है स्वाति, कोई बात नहीं। अगेन द सेम आंसर, आपने अच्छा कैच किया है, बधाई के पात्र हैं सभी लोग। हाउ मेनी स्टेंजाज आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट? बड़ा गजब क्वेश्चन है। कह रहा 3 क्वार्टिन एंड 1 कपलेट। अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, कि क्या 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएं या किसी और ऑप्शन की शरण में जाएं? मेरी नज़र में आप सभी सेंसिबल हैं और 4 ही होगा। हाउ मेनी क्वार्टरन आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट? 3 क्वार्टरन होते हैं।
हाउ मैनी लाइन्स आर फाउंड इन अ क्वार्टिन? क्वार्टिन में कितनी लाइन होती है? 43। क्वार्टिन नाम ही है, क्वार्टर मतलब चार। 43 में ए आंसर। बहुत अच्छे, एकदम मुफ्त का नंबर मिल रहा है। हाउ मैनी कपलेट्स आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट? लेकिन अब सोनेट का क्वेश्चन बचेगा नहीं। देखो भाई, सीधी बात समझ लो। आप लिटरेरी फॉर्म भी पढ़ रहे हैं, स्टेंजा फॉर्म भी पढ़ रहे हैं, एक ही कपलेट होता है। लाइट चली गई क्यों? आ गए। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? फिगर आप स्पीच करा देंगे। और बताइए, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो गई है। ऐसे लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं जो पोलाइटली कहते हैं कि ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। और जिसने ये कहा ऐसा नहीं कराएंगे क्या, उससे तो मैं कभी कभी सनक जाता हूँ। राइमिंग स्कीम बताओ भाई फटाफट। ए बी सी डी ई एफ जी जी। केवल एक दो स्टूडेंट्स की वजह से कई लोगों का फिर नुकसान होता है, पूरे बैच के बैच। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? इंग्लिश ऐसे का फादर किसे कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या हुआ ऑल राउंड गुरुजी? क्या बताओ भाई, दोबारा लिख दो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को। लास्ट वन कौन सा? 45? ओ, 45 बताइए भाई, अपनी प्रॉब्लम रेज करिए। इंग्लिश सोनेट, 3 क्वार्टर 1 कपलेट। अपनी बात पूरी लिखिए। ओ, समझ गए हम। माफ करिएगा, ये टाइपिस्ट ने थोड़ा धोखा कर दिया है। सही कह रहे हो आप। मैंने पढ़ा सही, बोला सही, लेकिन उसने सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। लिख लो सही वाला। ए बी ए बी सी डी। बहुत अच्छी नज़र है आप लोगों की, क्योंकि मैंने बोला सही और वो हो गया। ई एफ जी जी। यहाँ तक तो सही लिखा है, ई एफ जी जी। सी डी डी ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग। Bacon was the child movement, the child reformation, Protestant Renaissance flight। बेकन को आप किस रूप में जानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लेना। बेकन वॉज द चाइल्ड रेनेशा मूवमेंट। इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसेज? बेकन अपने एक स्टाइल के लिए बड़े जाने जाते हैं, एफरिस्टिक स्टाइल के लिए। डी आंसर। Whose essays are called a handbook of practical wisdom? ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा है। बेकन के एसेज को हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम के रूप में। ये नेटवर्क बार बार जा रहा है, इसके चक्कर में आप लोग ना पड़े। जाएगा फिर आएगा। Who said studies serve for delight, for ornament and for ability? Studies serve for delight, for ornament and for ability। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये लिखने वाले कौन है? बेकन ही है।
आप लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पीडीएफ आउट ऑफ पीडीएफ और हो जाए चलते चलते, मज़ा आएगा, है कि नहीं? अरे मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को या तो मिलेगा, या तो आप बताओगे तो आपका मॉरल बढ़ेगा कि नहीं हमने अच्छा किया। तैयार हो जाओ, रेडी। बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं इस बार। देखिए माय डियर, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल ओरिजिनल पोइट्री, थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। ओरिजिनल पोइट्री नाम से किसने लिखा टाइटल? ये एक कोलैबोरेशन है, ओरिजिनल पोइट्री। ये ओरिजिनल पोइट्री नाम से एक कोलैबोरेशन आया था, वो किसका है? आ रहा है किसी को? नहीं तो बोलो सॉरी, आंसर बताएं हम। नहीं, आंसर लीजिए पीबी शैली। पीबी शैली। अब क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट, ओरिजिनल पोएट्री नाम से जो कोलैबोरेशन आता है उसमें पीबी शैली के साथ और कौन शामिल है? दूसरा, सेकंड वन। ये बहुत गजब क्वेश्चन है। ओरिजिनल पोएट्री में पीबी शैली हैं, ये पीजीटी में भी काम आएगा। इनके साथ और कौन शामिल है? आप बताओ, आपने मैरी शैली लिखा, ये मैरी शैली पीबी शैली की कौन है? कॉलरिज, बायरन? आशीर्वाद है, आप आनंदित रहें, जीवन में उन्नति करें। वाइफ? तो भैया ये वाइफ है तो इनको अलग कर दो। बहुत मजे का क्वेश्चन है। पीवी शैली के साथ में इनकी सिस्टर शामिल थी। आज का क्वेश्चन है, सिस्टर का नाम खोज के लाना है, ठीक है? चलो, इट्स ओके, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो 10 मिनट बाद हम लोग यूट्यूब में मिलते हैं। आज मन है थोड़ा करा देता हूँ, तबीयत तो उतनी नहीं है नंबर एक पे, लेकिन चलो करा देते हैं, क्योंकि कई दिन से हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं आए हैं। तो आओ वहाँ भी चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो भाई, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको ज्वाइन करना है, जिसका मन और भाग्य दोनों अच्छे हैं वो जुड़ चुके हैं। बकाया जो नहीं जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो। मेहनत जो करें सबका कल्याण होगा। और 9 PM फिर हम लोग मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस के साथ।